का मतलब होता है प्रजा को देखना, प्रजा का नौकर बन के रहना। पर यहाँ राजा क्या करता है पता है आपको? जब साला राजा बन गया तो प्रजा जाता है, क्या बोले सिक्योरिटी गार्ड भगत साले को, ये गरीब है, ये आ जाएंगे तो हम लोग को बीमारी फैला देंगे। अब वही बीमारी वाले के बाप बोलते हैं, बोलते हैं मेरे को वोट दे दो, मेरे को बना दो। अच्छा बना देते हैं, यही है कमी। योगी आदित्यनाथ ठीक हैं, अच्छे हैं और रहना चाहिए, और हमें आगे भी आने वाले समय में उन्हीं को रहना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी तो खटाखट देना चाहिए ना। अब कहाँ है राहुल गांधी, बेवरा बतियाते हैं इधर उधर जा करके। और यूपी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी योगी जी को हटा देती है तो इसके अलावा हर क्षेत्र में लॉस मेकिंग जाएगा। वो अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारेंगे योगी जी को हटा के। अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा देती है तो कितना नुकसान होगा? मेरे हिसाब से तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा, जो आपने बोला कि अयोध्या से नहीं जीत पाई। ठीक है, उसका दे दो। इसका रीजन क्या है कि सेंटर का ये रीजन है इसका, अब स्टेट का रीजन नहीं है। योगी जी जैसे कि स्टेट के अंदर है तो वो स्टेट के काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि सेंटर का एजेंडा था राम मंदिर को बनाना, और अब टेन्योर आ चुका था नए इलेक्शन का। ठीक है, अब इस इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को डिसलोकेट किया अयोध्या से। अभी बीच में देखा था कितनी सारी खबरें हमने सुनी थी कि बहुत सारे लोग वहाँ से डिसलोकेट किए जा रहे हैं, वीआईपीज एंट्रीज हो रही है, क्योंकि हम उधर राम मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे थे। तो इस चक्कर में वहाँ की पब्लिक भड़की हुई थी, इस चक्कर में उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कि उन्होंने योगी जी को वोट नहीं दिया, उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया। लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे वो मजबूत नहीं थे, जमीनी हकीकत कुछ और निकल के आई। वो उसका रीजन भी सेम यही है, क्योंकि लोग वहाँ पर सपोर्ट ही नहीं करते उसको। इसलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि लोकल आदमी सिर्फ इस बात को जानता है कि मेरे घर को छीन लिया गया। मैं अपने घर में बैठा था, उसको एक रात में ऑर्डर आया और वहाँ से मेरे को हटा दिया गया। जहाँ घर छीना गया वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र में जीत गई। तो राम मंदिर के पास कहाँ जीती? फैजाबाद हारी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जहाँ राम मंदिर बना है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिला। ज्यादा वोट मिले तो मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा देती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा लोकसभा इलेक्शन 2027 में? बहुत बड़ा नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि अगर स्टेट लेवल और जमीनी हकीकत देखेंगे, अगर करप्शन बढ़ाना है फिर से, नाजायज कैप्चरिंग, चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, तो दूसरा राजा फिर से बनाइए, देखिए फिर से वहीं आ जाएगा, बिल्कुल 100%। किसी और को गद्दी पे बैठाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल 100% नुकसान होगा। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, लोग ऐसा कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी नॉर्मल चेहरा थे एक सांसद के रूप में, ऐसे कोई और आएगा वो अपना मजबूत चेहरा बनाएगा, अपने तरीके से काम करेगा। देखिए करना सबको, लेकिन कुछ सख्त फैसले जो लिए हैं हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगा हो। तो हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ ठीक हैं, अच्छे हैं और रहना चाहिए, और हमें आगे भी आने वाले समय में उन्हीं को रहना चाहिए। कम सीट आई है भारतीय जनता पार्टी की इस बार लोकसभा इलेक्शन में। उसका रीजन तो आपको पता ही है, वो खटाखट वाली जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे पे वो लोग भटके हैं। विकास और बाकी जो डेवलपमेंट जो है वो लोग नहीं देखे हैं कि हाँ हमारे लिए क्या हो रहा है और क्या किए हैं ये 10 सालों में। लेकिन पुल तो तुरंत टूट जा रहा है, कहीं पे भी रोड धस रहा है अयोध्या में। हाँ, तो ये तो देखना, अब वहाँ जमीनी हकीकत ये है जहाँ पे जिसको व्यवस्था दिया गया है उसको देखना चाहिए। मान लीजिए एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल का ही एक मुद्दा ले लीजिए, बनाने के लिए तो सरकार बनाए, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ अगर मान लीजिए एक मामूली आप किसी चीज़ के लिए, इलाज के लिए भी जा रहे हैं, मान लीजिए एक मामूली अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए, तो वहाँ भी जो बैठे हुए हैं उनको भी 500 रुपये चाहिए तब आपका अल्ट्रासाउंड होगा। इसको देखने वाला कौन है? वहाँ पे होना चाहिए विचार। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। बिल्कुल, वहाँ पे अब वो उस क्षेत्र में देखने वाला जिसके अंदर है उनको देखना चाहिए, जो यहाँ जो व्यवस्था बना है वो पब्लिक को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पा रही और नहीं देख पा रही है, या उनके जो अंदर में दिए गए हैं हो सकता है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि हर एक जगह योगी आदित्यनाथ जी तो स्वयं नहीं जा सकते हैं। हाँ, उनके अंदर में या जिनके समीक्षा में जो काम करने वाले व्यक्ति को रखे गए हैं उनको देखना चाहिए। अब भ्रष्टाचार फैलेगा, ऑटोमेटिक फैलेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर में ही अगर कोई सा चीज़ है, आपको कहोगे कि मैं ही पहले खा लेता हूँ, वही हो रहा है। चलिए, आए दिन भारतीय जनता पार्टी का काम दिखा करके विपक्षी लोग ये ताना मारते हैं कि विकास दिखाने के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जगह जगह सड़कें धंसना, राम मंदिर का छत टपकना। विपक्षी वालों का काम ही क्या है? विपक्षी वाले कुछ करते ना, ये खटाखट पहले दे दे 1 लाख रुपए तब हम मानेंगे। विपक्षी मजबूत है, उनका काम है मुद्दा को उठाना, मुंह से जब बोला तो उसको पूरा करना चाहिए ना। हमारे जोगी जी या मोदी जी जो कहे सब सामने रखे हैं। तो सरकार बन नहीं पाई ना पूर्ण बहुमत से इनकी। सरकार अब नहीं पूरी, ये 1 लाख रुपए तब देंगे ना जब इनकी सरकार बन जाएगी। क्या कांग्रेस के लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं बोलेंगे जीत जाऊंगा तो मैं खटाखट 1 लाख रुपया दे दूंगा। हाँ, तो जीते नहीं ना। मोदी जी का जो बात कहते हैं, मोदी जी ये बोले थे कि हमारे देश में ब्लैक
धन इतना है हमारे देश में आ जाएगा, एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया आ सकता है। देने के लिए नहीं बोले थे। उन निकम्मों को मैं कहता हूँ कि जो झूठ अफवाह फैलाते हैं, पहले वीडियो को देखो, बात को सुनो, तब उसके बाद आगे बात करना चाहिए, ठीक है ना। गलत बात किसी को तो गलत बता दिया उन्होंने, क्या गलत बता दिया? वो खटाखट वाली बात क्या हुई? दे 1 लाख रुपया, चुनावी वादा है। लखनऊ तो पहली थी, मुस्लिम महिलाएं पहुंची थी, तो खटाखट देना चाहिए ना। अब कहाँ है राहुल गांधी? बेवरा बतियाते हैं इधर उधर जा करके। भारतीय जनता पार्टी अगर योगी आदित्यनाथ को हटा देती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगता है आपको वापसी हो पाएगी? नहीं होगी जी। यूपी के अंदर तो बिल्कुल नहीं होगी। और यूपी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी योगी जी को हटा देती है तो इसके अलावा हर क्षेत्र में लॉस मेकिंग जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारेंगे योगी जी को हटा के, अपनी योगी जी को हटा के वो अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मारना बराबर है। अच्छा, मोदी जी का 75 साल होने वाला है, अगर मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी साइड करते हैं तो पीएम का चेहरा कौन लग रहा है आपको? गडकरी जी है। गडकरी, नितिन गडकरी। बिल्कुल बिल्कुल है, आपको भी लगता है? बिल्कुल जी, नितिन गडकरी बिल्कुल। लेकिन सब कह रहे हैं कि बनाएंगे तो अमित शाह को। नहीं, अमित शाह अपनी जगह पर है। हाँ। वो पार्टी डिसाइड करेगी किसको बनाना है। हाँ। मगर जो जनता की राय है वो जनता नितिन गडकरी जी को लेके आएगी। क्यों नितिन गडकरी? क्यों नहीं लेके आएगी? पूरा करते हैं, क्यों नहीं लेके जो भी आएगी? करते हैं वो वादा पूरा करके काम करते हैं। वो जो भी काम किए हैं वो कभी मिसिंग काम नहीं किए हैं, जो बोले वो करे, वो उनको आना चाहिए, यही उनसे उम्मीद है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का इतना, नितिन गडकरी का इतना बड़ा इमेज है कि मतलब उनको प्रधानमंत्री का दावेदार भारतीय जनता पार्टी बना देगी? हम तो कहे आने वाले टाइम में हमारे मोदी रहें और आगे हमारे रहना भी चाहिए। और इसके बाद जो आ रहे हैं तो एक उम्र के बाद फिर तो लेना ही पड़ेगा ना। इसके बाद मोदी आना, योगी जी आना चाहिए। फिर योगी जी आना चाहिए। योगी जी आना। लेकिन योगी जी को मुख्यमंत्री से ही हटाने की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गार्ड घोड़ा खोले फिर कुछ नहीं होने वाला। योगी जी जो योगी जी कहते हैं वो योगी जी करते भी हैं। जिसकी पेट नहीं भर रहा वही चाह रहे हैं कि योगी जी चले जाए। लेकिन खलबली तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मची पड़ी है। ये तो किसका पेट नहीं भर पा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का पेट नहीं भर पा रहा है। इनका भी पॉकेट तो खाली है, ये भी तो चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का पॉकेट खाली है। जो भी जिनका भी पॉकेट नहीं भर रहा है वही चाहेंगे कि मेरे पार्टी में अगर भ्रष्ट है वो ये चाहेगा ईमानदार आदमी उसी पार्टी से हट जाए, वो कोई भी हो। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं आप या किसी और का नाम ले आप, उसे पब्लिक के ईपर ब्लेम मत बनाओ। पब्लिक से आप पूछने आए हो कि क्या हो सकता है। पब्लिक चाहती है ईमानदार इंसान को, केवल ईमानदार कौन है? दोगलों को नहीं। ईमानदार कौन? योगी जी है। योगी जी ने आज तक अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये भ्रष्ट नेता हैं। चलिए, आपने एक प्रश्न मेरे ऊपर खड़ा किया, उसका जवाब दे दो और फिर एंडिंग लेंगे। आपने कहा कि पब्लिक ऊपर ब्लेम मत कीजिए। बिल्कुल। पब्लिक ही सबसे बड़े कुर्सी पर बैठाती है। बिल्कुल। तो पब्लिक से ही हमें कंटेस्ट जानना होगा कि पब्लिक के मूड में योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या चल रहा है। इसके लिए अगर पब्लिक कहेगी कि कोई और दगाबाजी कर रहा है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दगाबाजी कर रहे हैं, मान लेते हैं 1% है ना, अगर वो कर रहे हैं, पब्लिक को ऐसा लग रहा है, तो ये बात ऊपर तक जानी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की चाहत ज्यादा है, स्वामी प्रसाद मौर्य की चाहत कम है। और इसके लिए पत्रकार को खुल करके सवाल करना पड़ेगा। तो पत्रकार के ऊपर जो सवाल उठाए तो उसका जवाब मिल गया। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये देखा आपने लोगों की राय, खास करके योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो चर्चा चल रहा है, योगी जी को सीट से हटाया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करती है तो चुनाव 2027 को तो हाथ से जा ही सकता है। साथ ही जो एक उनका पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है योगी जी को लेकर के, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी, वहां से भी वोटों की कमी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर इसका निचोड़ सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत नेता योगी आदित्यनाथ हैं, अगर उनको हटाएंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। ये जनता का मानना है। जब हम फील्ड पे आए तो हमें ऐसा ही लगा। आपकी क्या राय है? आप घर बैठे जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ अभी भी कुर्सी पे बनने लायक हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ चंद चेहरों को चमकाने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। हम ऐसे चौक चौराहों पर जाकर के नए मुद्दों को तलाशते हैं और उसकी हकीकत जनता से जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करवाना मिलाना इसलिए मिलाना। आप क्या भी बोल लेते थे, कौन नेता अच्छा है, कौन क्या कर सकते, यही पूछ लेते ना। कोई नेता अच्छा नहीं है, सब अपना जेब भरता है। आपको पता है, रोड पे चल के देखिए गरीब कैसे जी रहे, कैसे जी रहे। देखिए 1 किलो आलू लेने के लिए उसे सोचना पड़ता है, घर में अच्छा खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है। और ये पैसे वाले कुत्ते को खिलाते बिरयानी, कुत्ते को खिलाते चिकन, कुत्ते को बिस्तर पे पलंग पे सुलाते हैं। और इंसान का हर कुत्ते ऐसा हो गया है।
आप तो बोल रहे ना मैं जनता में घूमता हूँ, आप जनता में घूमिए और घूम के देखिए जनता का क्या हाल है। कौन सा नेता साथ दे रहे? कोई नहीं। तो चुनते भी तो आप ही है ना। वही तो कह रहा हूँ, जनता जो है ना यही है जो सबसे बड़े गधा लोग कहते हैं ना। राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है प्रजा को देखना, प्रजा का नौकर बन के रहना। मगर यहाँ राजा क्या करता है पता है आपको? जब साला राजा बन गया तो प्रजा जाता है क्या बोलता है, सिक्योरिटी गार्ड भगत साले को, ये गरीब है, ये आ जाएंगे तो हम लोग को बीमारी फैला देंगे। अब वही बीमारी वाले बाप बोलते हैं और बोलते हैं मेरे को वोट दे दो, मेरे को बना दो, और जब बना देते हैं तो उसको यही है कमी। तो यहाँ आप जो बोले ना ये जात बात की लड़ाई करवाना, हिंदू मुस्लिम, भगवान ने किसी को नहीं बोला था हिंदू मुस्लिम। हिंदू का हाथ काटिया, मुसलमान का हाथ काटिया, खून एक ही है, सबके अंदर दर्द है, सबके अंदर फीलिंग है ना। मगर ये फीलिंग कोई नहीं देखता है। लोग क्या देखता है पता है? हाय हाय हाय, देखिए ना महंगाई, साला मोबाइल रिचार्ज नहीं करा सकते हम लोग। तो इलेक्शन में इसका जवाब नहीं देते आप? वाले मीडिया आदमी 10,000 कमाने वाले हम क्या कर सकते हैं? 10,000 में 10,000 में हम क्या करेंगे? वोट देने जाते हैं आप? क्यों नहीं देते? ये बताइए 10,000 में हम क्या करेंगे? अगर हम डकैती चोरी खून खराबा करेंगे, बम कांड करेंगे तो क्या बोलेगा मीडिया? ओहो ये तो उग्रवादी है, तो गलत है। अरे साला उसका मजबूरी देख, वो गलत किस लिए बना है? तब के सब सही कौन है? कोई नहीं मेरे सही है, एक ही सही है, महाकाल। कह सकते हैं आपकी राजनीति में विश्वास नहीं होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितने भी तमाम नेता है इनके हित में काम नहीं कर पाए। तो ये जो भड़ास है निकलता रहता है लोगों का, खास करके मीडिया के ऊपर ही, क्योंकि मीडिया एक जरिया है, मीडियम है कि हम सरकार तक पहुंच जाते हैं तो इनकी बातें पहुंच जाती है। बहुत ही प्यार से मैंने इनकी बातों को सुना और उसका कारण ये था कि जब ऐसे लोग बोल रहे हैं गुस्से में, एक तो लोग बोलने से डरते हैं, उसके बाद अगर कोई बोल रहा है तो माइक दबाओ और प्यार से सुनो कि आखिर हकीकत क्या है इसके अंदर का। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।